नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मांगलिक जातकों का भगवान शिवजी से भी है कोई कनेक्शन? जी हाँ, ये प्रश्न कई बार आता है कि जो रिसर्च के बाद कुछ छुपी हुई रहस्य, कुछ प्राकृतिक कनेक्शन जो है वो सामने आते हैं। उनमें से एक ये है कि जो मांगलिक जातक है, यानी लगन कुंडली में जब मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में आ जाए तो जातक मांगलिक माना जाता है बृहद जात का होरा शास्त्र पराशर जी के ज्ञान के अनुसार। और जब जातक जो है लगन कुंडली के हिसाब से मांगलिक हो गया तो ज्यादातर जो है जातकों का, खास करके जो पहले हाउस का यानी प्रथम घर का जो मांगलिक है जातक, या सातवें घर का जो मांगलिक जातक, क्योंकि सातवें घर से दृष्टि देगा पहले घर को लगन पे, तो इनका भगवान शिव जी से कनेक्शन जो है बहुत बार आता है मन में कि क्यों हमेशा भगवान शिव जी की आराधना के लिए ज़्यादा जाते हैं, या जो भगवान शिव का शैव धर्म है उसकी तरफ ये लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस तब हो सकता है कि अगर प्रथम घर में कोई दूसरा ग्रह भी मौजूद हो, वो एक अलग चर्चा हो जाएगी फिर अलग लेवल पे। लेकिन आज हम विशेषकर बात कर रहे हैं कि मांगलिक जो बच्चे हैं या जातक हैं, क्यों उनका कनेक्शन भगवान शिव जी से। उसका एक वैदिक कारण भी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जो मंगल ग्रह है, जिनके हिसाब से बच्चों को मांगलिक करार दिया जाता है कि मंगल ग्रह इन घरों में आ गए, तो जो मंगल ग्रह है जिनको भौम भी कहा जाता है, महाशिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी के पसीने की बूंदों से जब पृथ्वी पे कुछ बूंदें जो है भगवान शिव जी के पसीने की वो गिरी, तो एक गण की उत्पत्ति हुई, एक ग्रह की उत्पत्ति हुई, वही मंगल ग्रह है। और कहते हैं जब वो बालक की तरह, वो जब ग्रह छोटे बालकपन में रोने लगे तो पृथ्वी माँ ने उस बालक को अपनी गोदी में ले लिया एक स्त्री का रूप बना करके। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अब ये जो मेरा पुत्र है इसका लालन पालन आप ही करेंगी और ये आगे चल के आपके नाम से जाना जाएगा। यानी कि भूमि से फिर भौम, अगर आप बहुत ज़्यादा जाएंगे मंत्रोच्चार में भी, तो जो मंगल देवता का जो मंत्र है वो भौमाय नमः, ओम क्रांक्रिंग टोंगसा भौमाय नमः। तो भौम जो है भगवान शिव जी का पुत्र है। और जो लगन मांगलिक भी हो गए बच्चे या जो जातक मांगलिक है ज़्यादातर, उनका भगवान शिव जी से इसीलिए कनेक्शन होता है क्योंकि भौम जो है भगवान शिव जी का पुत्र है। और ज़्यादातर जो मेष लगन वाले या जो वृश्चिक लगन वाले बच्चे हैं जिनका स्वामी मंगल है, उनकी जो शारीरिक बनावट जो है वो बहुत जगह जो एक रेड कंप्लेक्शन कहा जाता है, या बहुत ज़्यादा उनका कहते हैं कि जब आप टेस्ट भी अगर कराने जाएं तो ब्लड बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि 12 ग्राम से ऊपर। तो रिचनेस ऑफ ब्लड स्पेशली मेष लगन और जो वृश्चिक लगन है, या फिर जातक लगन मांगलिक हो, किसी भी और लगन में प्रथम घर में आकर के मंगल आ जाए तो, या फिर सातवें घर वाली मैं बात कह रहा था, तो भी एक फिजिकल जो अटायर में रेड कंप्लेक्शन जो है वो अमूमन देखा जाता है। और यही वो रहस्य है वैदिक कि भौम जो है भगवान शिव जी के पुत्र हैं। तो जितने भी मांगलिक जातक हैं, खास करके प्रथम घर के, या जिनका लगन का स्वामी मंगल है, जैसे मैंने मेष लगन की और वृश्चिक लगन की बात की है, तो उनका भी कनेक्शन ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से भगवान शिव जी की तरफ, इनका एक फिजिकल ऑरा का कनेक्शन है। और दूसरे जो जिनकी चंद्र राशि, जैसे हम बहुत बार बात करते हैं कि कुछ खास राशियां हैं जो भगवान शिव जी की राशियां ज़्यादातर कही जाती हैं। अब इसमें अलग अलग मत है कि कुंभ, मकर और वृष जो राशियां ज़्यादातर, बाकी भी हैं राशियां, धनु भी है, सभी जो ये नवग्रह का पूरा खेल है भगवान शिव जी के ही कृपा पात्र से चलता है। लेकिन अलग अलग संतों ने, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स ने अलग अलग ज्ञान की
खोज करने वालों ने अपने हिसाब से अलग अलग मत दिए हैं। लेकिन ये जो शिव और शक्ति का खेल है, जो आज का हमने चर्चा थी कि मांगलिक जातकों का क्या कनेक्शन है, शिव जी कनेक्शन क्या है, उसके बारे में चर्चा करने की कोशिश की। और भगवान शिव जी की आराधना, ये जो लगन वाले हैं, जैसे मैंने मेष लगन की बात की, वृश्चिक लगन की बात की, या जो मांगलिक हैं, भगवान शिव जी की आराधना करना, कई बार उनकी वो जो उग्रता है, क्योंकि मार्स है, मंगल है, उग्रता भी है, क्रोध भी होता है। कई बार एनर्जी से बहुत ज़्यादा अगर मंगल अच्छी डिग्री में बैठा हो तो कई बार ये जातक को थोड़ा सा लड़ाकू, थोड़ा सा जुझारू या आउटला, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल एकदम कानून से बाहर अपने आप में रहने वाला, एकाकी भी रहने वाला, और बहुत जल्दी रिलेशनशिप के लिए बेंड नहीं होता, क्योंकि एक मेल अल्फा का साइन भी है। मंगल जो है वो वॉरियर का साइन भी है, योद्धाओं का साइन भी है। तो भगवान शिव जी की आराधना जो है, अभिषेक करना, कई बार इनकी उग्रता में थोड़ा बैलेंस ले आता है, कमी ले आता है। लेकिन फिर वही बात है कि मंगल कहाँ बैठा है, कितनी डिग्री में है। हो सकता है मांगलिक भी हो पर 0 डिग्री को, फिर वहाँ वो प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा। तो चर्चाएं एक से एक हैं, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी बहुत सारी ज्ञान की चर्चाएं, और हमारे चैनल से भी कोशिश है कि कुछ वैदिक जो कुछ रहस्य हैं, या जिन पे कम बात होती है, या जो कुछ भ्रांतियां हैं, वो एक छोटी सी कोशिश के रूप में उसको दूर करने की हम लोग कोशिश करते हैं। पर कृपा ऑर्डर भगवान शिव जी का, माँ जगदम्बा का। आगे भी आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। कोई प्रश्न, जैसा आज का प्रश्न था ये कनेक्शन वाला, तो आगे भी ज्ञान की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी मित्रों आप सबको।